चलिए, हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मंदाकिनी। मंदाकिनी की बहुत सारी जो हमारे पास में भुजाएं थीं, उसमें कितनी थी? 3 भुजाएं मंदाकिनी की हमारे पास में थी। और 3 भुजाएं जो मंदाकिनी की हमारे पास में थी, उसको तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो सूर्य है, मंदाकिनी में बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं। पिछली क्लासेस में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मंदाकिनी में सूर्य पाया जाता है, ये सूर्य की संख्या कितनी होती है? तो मंदाकिनी में जो सूर्य हमारे पास में पाया जाएगा, उसकी संख्या बच्चों बहुत सी होती है। तो टोटल जो सूर्य की संख्या होती है, अगर कोई हमसे ये कहेगा कि मंदाकिनी में सूर्य की संख्या स्पेशली कितना होती है, तो हमेशा आप लोग ये याद रखना कि टोटल जो सूर्य होता है वो 100 अरब होता है। कितना होता है? टोटल सूर्य की संख्या कितनी होती है? 100 अरब सूर्य पाए जाते हैं। कितने सूर्य होते हैं? टोटल 100 अरब सूर्य पाया जाता है। अगर कोई अब आपसे पूछे तो ये बातें बता देना कि मंदाकिनी में सूर्य हमारा अकेला नहीं है। कितने सूर्य है? 100 अरब सूर्य है। मतलब इतने सूर्य, मैंने बताया था, कल्पना करके देखो कि अगर एक सूर्य अगर इतना ज़्यादा प्रकाश फेंक रहा है तो 100 अरब सूर्य कितने प्रकाश फेंकते हैं। आज की क्लास बहुत ही मजाकेदार एकदम है। मजाकेदार का मतलब क्या? ऐसे ऐसे आपको जानकारियाँ इसमें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कि इसकी कहानी बहुत से लोगों को कम पता हो, क्योंकि हमारी एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी हमारी किससे मिलती है? एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी जो वो हमको सिखाएगा कि हमारे पास में ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, और ज्योतिष विज्ञान में आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी क्यों होती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग बहुत इसमें सीख करके चलेंगे। तो इसमें आप लोग एक बात ये याद रखना कि टोटल ये तारों की संख्या है कि टोटल जो तारा पाया जाता है वो कितना होता है? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। इतनी बातें आप लोग याद करके रखना। चलिए, हमारा सूर्य यहाँ पर उपस्थित होता है और हमारी जो मंदाकिनी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये इस प्रकार से ये घूम रही है। हमारा सूर्य इधर की ओर ऐसे ऐसे इससे क्या कर रहा है? ये आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जब हमारा सूर्य आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो यहाँ पर हमारा सूर्य पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पर पहुँचा, इससे अगर ये आगे चला जाएगा तो ये ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। ये बीच में जो आपको भाग यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर ब्लैक होल होता है। इस पर क्या उपस्थित होगा? ये ब्लैक होल उपस्थित होगा। यहाँ पर सब चीज़ें जा करके मर जाती हैं, अंत हो जाता है सभी चीज़ों का। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे कहते हैं ब्लैक होल कहा जाता है। और ये हमारा जो सूर्य यहाँ पर उपस्थित है, ये तो भाई इसकी बात हमारे पास में ठीक ही है। आगे की और बातें हमारे पास में क्या होंगी? तो ये मंदाकिनी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। इसमें बहुत सारे सूर्य उपस्थित होते हैं। मेरा सूर्य यहाँ पर है, तो हमने कहा कि अपना जो सूर्य है इसको क्या कहते हैं? सन कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं। तो कुछ इसमें जो स्टार होगा, कुछ स्टार इसमें सूर्य से बड़े भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? कुछ स्टार इसमें सूर्य से बड़े भी पाए जाते हैं। देखो, ये वाला सूर्य से बड़ा होगा, ये छोटा है सूर्य से। और कुछ तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं सूर्य से। ये देखो, इतने बड़े इसमें सूर्य से अगर पाया जाएगा तो कहा जा रहा है ना कि कुछ स्टार सूर्य से बड़े होते हैं और कुछ स्टार जो होते हैं वो सूर्य से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब हम लोग थोड़ा कल्पना करते हैं कि कुछ तारे सूर्य से बड़े होते हैं। एक बात यहाँ से ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूँगा हमारा सूर्य ब्लैक होल से कितनी दूरी पर है, तो सूर्य हमारा ब्लैक होल से कितनी दूरी पर है? कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक तुम जाओगे तो तुमको लगेगा 32,000 साल। कितना लगेगा? 32,000 साल। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो ब्लैक होल से लेकर के सूर्य तक के बीच की दूरी कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष। अगर सोचिए झम्म से सीधे ऐसे जाकर के कूद जाए तो रास्ते से होकर के जाएगा तो इसका लगेगा 5 अरब वर्ष। ठीक है, 5 अरब वर्ष बाद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। न हम रहेंगे न तुम रहोगे। कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा तो हम फिर से मिलेंगे। पुनर्जन्म ये झूठ होता है। ठीक है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। यही जो दुनिया है यही रहेगी, इसके बाद कोई दुनिया नहीं बनेगी। ये जो पृथ्वी है यहीं पर है, एक बार मरने के बाद में कोई वापस नहीं आ जाता है। इसमें हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर होता है। तो ये ज्योग्राफी में आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि स्वर्ग कहाँ पर होता है, स्वर्ग क्या होता है। पहले आइए तारों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तारों के बारे में छोटा या बड़ा के आधार पर समझेंगे, इसके बाद पूरी एक क्लास चलेगी तारों के ऊपर। कुछ तारे हमारे पास में ऐसे होते हैं, इन सबको मैं पहले एक किनारे कर देता हूँ। ये बहुत उलझन दे रहे हैं, इनको अगर मैं किनारे करूँगा तो किनारे करने के बाद भी हमने कहा ये हमारी क्या है? मंदाकिनी है। चलिए सर ठीक है, मंदाकिनी दीदी को आपने किनारे लगा दिया। हमने कहा हाँ, मंदाकिनी दीदी नहीं है, ये हमारी नानी मौसी के ऊपर की चीज़ है, क्योंकि हम लोगों का जन्म इसी के अंदर हुआ है। आकाश में आप लोग देख करके चलोगे तो, और आकाश में हम लोग हैं कहाँ? मंदाकिनी में। चलिए सर एक फ़ोटोज़ दिखा दीजिए, सर एक इमेज दिखा दीजिए। हमने कहा मंदाकिनी में अगर आप लोग देख करके चलेंगे कि सर हम लोग कहाँ पर उपस्थित हैं, तो भाई साहब आप लोग कहाँ पर उपस्थित हो? ये देखो, आप लोग किस मंदाकिनी में उपस्थित हो? यहीं पर आप लोग इसी मंदाकिनी में हो।
IMS, ये देखो आप लोग यहीं पर उपस्थित हो, सब लोग हम लोग यहीं पर, ये हमारी मंदाकिनी का इमेज होता है। ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिखेगा, बीच में पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ब्लैक होल होगा। इस पर हमारा क्या होता है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में ब्लैक होल होगा, ये पॉइंट पूरी तरीके से क्या होगा, काला होगा। ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये पॉइंट इसका ब्लैक होल। हमने कहा था ना कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा सघन पॉइंट होता है कि प्रकाश अगर इसको चाहेगा कि मैं आर पार निकल जाऊं तो ये प्रकाश को भी सोख लेता है। इतना घना अंधेरा यहाँ पर होता है, प्रकाश भी इसके अंदर घुस करके नहीं जा पाता है। चलिए अब यहाँ से हमने कहा कि जो हमारी यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी धूल के कण छोटे छोटे हैं कि नहीं, लेकिन धूल के कण दूर दूर हैं, इसलिए तुम मुझे देख पा रहे हो। अगर यही जब बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्दा उड़ने लगता है, आंधी वगैरह आती है, तब क्या तुम एक दूसरे को देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हैं सर। क्यों? बहुत ज़्यादा धूल होती है, एक दूसरे के समीप आ जाती है, लेकिन फिर भी तो उजाला रहता है उसमें ना, उजाला रहता है। इसका मतलब प्रकाश आर पार जा रहा है। ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, इतने नज़दीक है कि टॉर्च मारोगे तो टॉर्च आर पार नहीं जा पाएगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। टॉर्च मारोगे तो काले काला रहेगा, जहाँ पर प्रकाश मारोगे प्रकाश वहीं रुका रह जाएगा, उसके आगे जा भी नहीं करेगा। यहाँ से टॉर्च मारोगे तो आगे प्रकाश बढ़ेगा, तभी तो कोई चीज़ दिखाई देगा। मैंने कहा जब मैंने प्रकाश यहीं पर मारा तो लाइट यहीं तक रुकी रहती है, इसके आगे लाइट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट को आगे जाने के लिए जगह चाहिए, थोड़ी खाली स्थान चाहिए, और ब्लैक होल में वो खाली स्थान है ही नहीं, वहाँ की गर्दा बहुत ज़्यादा सटी सटी है। अब समझ में आया? इसलिए प्रकाश वहाँ पे आर पार नहीं जा पाता। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सटी सटी हो, उसकी मिट्टी अगर उठा लेते हैं, एक चम्मच मिट्टी, एक ढक्कन मिट्टी 50 भैंस के बराबर होती है। कितनी भैंस के बराबर? 50 भैंस के वजन के बराबर होती है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ, 50 भैंस को एक कितनी तौला दो, एक चम्मच, एक ढक्कन मिट्टी, कितनी मिट्टी एक साइड में रख दो, बराबर हो जाता है। तो इसमें कुछ तारे सूर्य से बड़े भी हैं और कुछ तारे सूर्य से छोटे भी हैं। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो सूर्य से 10-20 गुना बड़े होते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारा सूर्य होगा। ध्यान से समझना, पीला ले लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास में क्या होगा, हमारा सूर्य होगा। अगर ये सूर्य से 10-20 गुना बड़े होते हैं, एक हटाओ पहले, हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा, सूर्य होगा, और ये हमारे सूर्य से 10-20 गुना बड़े होते हैं, त्रिज्या में बड़े होते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास में तारा होगा, स्टार होगा। ये वाला जो हमारे पास में तारा होगा, ये तो हमारे पास में क्या होगा, सन होगा। लेकिन ये वाला जो हमारे पास में क्या होगा, स्टार होगा। ये इसे विशाल तारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विशाल तारा कहा जाता है। चलिए एक बात समझ में आ गई, लेकिन इसका जो गुना कितना बड़ा है, 10 से 20 गुना ये बड़ा होता है। और जो 10 से 20 गुना बड़ा होता है वो मैं आपको किस में बता रहा हूँ, त्रिज्या में बता रहा हूँ। जो तारे त्रिज्या में सूर्य से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशाल तारा कहा जाता है। मतलब सूर्य छोटा सा, इससे 10 से 20 गुना बड़ा त्रिज्या में होगा तो उसे क्या कहते हैं, विशाल तारा कहते हैं। क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग विशाल तारा कहते हैं। ठीक है, चलो एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गई है। अगर अगली बात हम लोगों से कोई पूछेगा कि और क्या चीज़ें जाएंगी, तो हमने कहा कि विशाल तारा तुमको समझ में आया कि नहीं, कह रहे हैं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। एक यही अगर हमारे पास में सन होगा, अगर ये सन से हमारे पास में बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये 50 से 250 गुना होता है, मतलब इससे अगर ऊपर होगा, 20 गुना 30 गुना से ऊपर होगा, और इसकी जो हमारे पास में होती है, हमने कहा कि अगर 30 से 250-300 गुना अगर इसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है, तो ये तो हमारे पास में क्या होगा, सन होगा, और ये हमारे पास में कहलाएगा अति विशाल तारा। इसे क्या कहते हैं, अति विशाल तारा कहा जाएगा। इसका मतलब ये भी सरकार स्टार ये भी है, और ये भी हमारे पास में क्या होता है, स्टार हमारे पास में ये भी होता है। तो सूर्य से बहुत ज़्यादा जो बड़ा तारा होगा उसे क्या कहते हैं, अति विशाल तारा। इसे सुपर जायंट कहा जाता है। और जो विशाल तारा होता है उसे हम लोग जायंट स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग जायंट स्टार कहा जाता है। अब ये बात आती है कि सर अगर इसमें कि हमको कुछ एग्जाम्पल अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात हमारे पास में होती है कि बताइए इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक अंटारिश तारा है, क्या होता है, एक अंटारिश तारा होता है, वो बहुत ज़्यादा इससे बड़ा होता है। अंटारिश क्या होता है, कह रहे हैं कि सर अंटारिश जो हमारे पास में होता है वो अंटारिश तारा है। अंटारिश ये इससे सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़ा तारा है। ठीक है, ये अंटारिश तारा हमारे पास में हो जाता है। और इसमें का एग्जाम्पल एक दे दीजिए सर। इसे कहते हैं अल्डब्रान। क्या कहते हैं इसे, अल्डब्रान जो तारा होता है, अल्डब्रान बहुत
छोटा होता है, लेकिन सूर्य से बड़ा होता है। 10 से 20 गुना त्रिज्या के अनुसार ये बड़ा तारा होगा, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, तब ये कहा जाएगा जायंट स्टार कहा जाता है। तो 2 प्रकार के तारे हमने इसमें ब्रह्मांड में आपको बता दिए कि तारे जो होते हैं वो कितने टाइप के हमारे पास में होते हैं। 2 तरीके के तारे होते हैं। ये हमारी मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी से दूर एक, जैसे ये आकाश गंगा एक है, यहीं पर एक आकाश गंगा और होगी हमारे पास। देखो ये मंदाकिनी हमारी है, ये ब्रह्मांड में। अब इसी मंदाकिनी से सबसे दूर एक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, बेबी बूम। ये वाली, ये आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये बेबी बूम आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है सर, इस वाली आकाश गंगा का नाम क्या होता है, मंदाकिनी होता है। हमारी अपनी आकाश गंगा क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या कहती है, तारों का निर्माण करती है। आकाश गंगाओं में किसका निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। और तारों के अगल बगल क्या रहते हैं, ग्रह रहते हैं। ग्रह के अंदर क्या रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। रहते कि नहीं, जरूरी नहीं है कि सब ग्रहों पर ही मनुष्य रहें, जरूरी नहीं है कि सब ग्रहों पर मनुष्य रहे। किसी किसी ग्रह पर मनुष्य हो सकते हैं। भाई बुध पर तो मनुष्य नहीं है, शुक्र पर भी मनुष्य नहीं है, मंगल पर भी मनुष्य नहीं है, लेकिन पृथ्वी एक जो ग्रह है इस पर तो हम लोग स्थित है ना। अब बताओ, एक छोटा सा सूर्य, इसी मंदाकिनी के अंदर इतने सारे सूर्य तुमको चमक रहे हैं, इसी के अंदर एक छोटा सा स्थान हम लोगों का है, जो कि हमारा स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा सूर्य पहुँचा हुआ है। अब बताओ, अगर यहाँ पर हमारा सूर्य पहुँचा हुआ है, तारे जब स्टार्टिंग में बनते हैं तो उनका प्रकाश नीला होता है, नीले से प्रकाश उसका पीला होता है, पीले से प्रकाश क्या होता है, लाल होता जाता है। सूर्य हमारा यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इतना नान के सूर्य है कि इसमें दिख नहीं रहा है। देखो ये वाला तारा कितना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें हम लोग वैज्ञानिक आज तक पूरा भ्रमण नहीं कर पाए। हो सकते हैं किसी तारों पर और जीवन हो और हम लोगों को नहीं पता है। आज तक पूरे ग्रह का नहीं, पूरे जितने तारे हैं इन तारों पर कोई एक एक तारों पर, अगर एक एक तारों को तुम गिनने के लिए बैठ जाओगे ना, पृथ्वी पर बैठ के गिन रहे होगे, कोई मिशन नहीं भेज रहे होगे, गिनोगे केवल 1 सेकंड में 1 तारा गिनोगे, 1 मिनट में 100 तारा गिनोगे, तो इस गैलेक्सी में जितने तारे हैं तुमको 2000 साल लग जाएगा गिनते गिनते। कितना, 2000 साल तुमको गिनते गिनते लग जाएगा। तो सोचो अगर कोई मिशन जाएगा, रॉकेट जाएगा, तो वो कितना समय ले लेगा सर, बहुत समय ले लेगा। तो इसको गिनने के लिए, इस पर कोई मिशन भेजने के लिए इन तारों पर बहुत ज़्यादा खर्च भी लगेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आएंगी। तो वैज्ञानिक लोगों को खुद नहीं पता है कि किस तारे पर और जीवन संभव है। ऐसा मान लेते हैं कि हाँ किसी और तारों पर जीवन संभव होगा। इसमें हमारा सूर्य नहीं दिखा, इसमें धरती के नामो निशान नहीं दिख रहा है। इतनी छोटी सी धरती है, इतनी छोटी सी धरती पर हम लोग देखो हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तुम भी पढ़ रहे हो। ऊपर क्या हो रहा है, आकाश गंगा में कोई बड़ा सा पहाड़ आया, धरती से टकराया, अस्त व्यस्त कर दिया धरती को, चली गई धरती। तो हो सकता है कि कहीं पर जीवन संभव हो। हम लोग ये चीज़ें दावा नहीं कर सकते हैं कि और कहीं पर जीवन नहीं है या एलियंस नहीं है। इन सब चीज़ों की हम लोग पुष्टि नहीं करेंगे। कहीं जीवन हो सकता है। हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग अपने हिसाब से अपनी ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा सूर्य है ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है। ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी हमारी 1 साल में कितने तारे बनाती है, 10 तारों का निर्माण करती है अपनी मंदाकिनी। वहीं पर बेबी बूम आकाश गंगा जो है 1 साल में 4000 तारों का निर्माण करती है। कितने तारों का, 4000 तारों को 1 साल में बना करके दे देती है। तो सबसे ज़्यादा तारे कौन बना रहा है, तो मंदाकिनी पूछेगी, ये 1 साल में 10 तारा बना रही है, और वो 1 साल में कई तारा बना रही है, 4000 तारा। एक मुर्गी हो वो 1 दिन में 1 अंडा दे, और एक उसी के बगल की एक दूसरी मुर्गी हो वो 1 दिन में 40 अंडा दे। तो पूछे कि नहीं, वो 400 अंडा दे, एक मुर्गी 10 अंडा दे, अब पड़ोसी वाली हो के 400 अंडा दे। तो पूछे कि बहन मुर्गी हो कि मशीन हो, इतना ज़्यादा तुम अंडा दे रही हो। तो वही ये मंदाकिनी तो बहुत कम तारे बनाती है, इसलिए हमारे आकाश में तारे हमको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये भी बनाती रहती तो ज़्यादा तारे दिखाई देते, और जो तारे हैं वो भी फैलते हुए दूर चले जा रहे हैं। हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे तो घूम रही है, लेकिन इसका विस्तार भी होता हुआ चला जा रहा है। ये जो तारे हमारे पास में थे इसका विस्तार होता जा रहा था। ये तारे जो नज़दीक थे ये तारे अब चले जाएंगे दूर हमसे, तो हम लोग पृथ्वी पर ज़्यादा तारे नहीं देख पाते हैं। तो हमारी आकाशगंगा फैल रही है, नाच तो रही है लेकिन वो फैलती हुई भी चली जा रही है। इतना समझ में आया, फैल रही है आकाशगंगा। तो तारे बनाने की मशीन, इसे क्या कहा जाता है, तारा बनाने वाली मशीन।
तो ये हमारे पास में तारा बनाने वाली जो मशीन है वो किस आकाशगंगा को कहा जाता है? बेबी बूम आकाशगंगा को तारे बनाने की मशीन कहा जाता है। एक साल में कई तारा? 4000 नए तारों का निर्माण करके ये आकाशगंगा दे देती है। इतना समझ में आया ना? तो 4000 नए तारों का इसके अंदर क्या होता है? निर्माण हो जाता है। और एक बात यहाँ से हम लोग समझते हैं कि हमारी ये जो बेबी बूम आकाशगंगा है ये सबसे दूर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो मंदाकिनी से दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? बेबी बूम। सबसे ज़्यादा तारे बनाने वाली आकाशगंगा का नाम क्या है? बेबी बूम आकाशगंगा होती है। ठीक है, प्रतिवर्ष कितने तारे बनाती है? 4000 तारे बनाती है। हमने कहा ये हमारे पास में क्या है? सूर्य है। सूर्य की ब्लैक होल से दूरी क्या है? तो कह रहे हैं कि सूर्य की ब्लैक होल से दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश की स्पीड से मैं तुमको बैठा दूं तब तुम जाओ, कूद जाओ, तब उस सूर्य का कई साल, कितना साल लगेगा? 32,000 साल। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर अगर सूर्य चले, कितना? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य चले तो भी इस जन्म में हम लोग नहीं मर पाएंगे। 32,000 साल लगेगा। हम 70 साल तक जीवित ही रहेंगे। हो सकता है किसी को कुछ कभी भी हो जाए, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जिएंगे आसानी से तो 70 साल हम लोग जिएंगे। इसलिए बेधड़क जियो, अभी तुम मरने वाले नहीं हो। तुम्हारे आते आते कोई ग्रह नहीं टकरा सकता है। कोई ग्रह टकराता है तो उसको पहले ही विध्वंस कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमारी जो आकाशगंगा का नाम है सर वो क्या होता है? मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी एक साल में 10 तारे बनाती है। वहीं पर जो बूम आकाशगंगा है जिसे बेबी बूम कहा जाता है, क्या कहते हैं? बेबी बूम आकाशगंगा कहते हैं, प्रतिवर्ष 4000 नए तारों का निर्माण करती है। जो तारे सूर्य से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं उन्हें विशाल तारा कहा जाता है, जायंट स्टार कहा जाता है। जो तारे 23 से कितना होते हैं? 250 गुना बड़े होते हैं उसे अति विशाल तारा नाम दिया जाता है। यहाँ कहीं कहीं पर ये मैटर आपको 50 से 250 भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। गणितीय संख्या जो होती है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई निश्चित तौर पे ना तो गिन के रखा है ना तो नाप के रखा है। एक वैसे मापक वैल्यू यहाँ पर दी गई है जो अनुमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने किताबों में छापा है। हर देश के वैज्ञानिक अलग अलग लिखते हैं, इसलिए कुछ कुछ मैटरों में आगे पीछे चीज़ें थोड़ा सा हो जाती हैं। इंटरनेट पर भी देखोगे तो लगभग में इस पर चीज़ें दी जाती हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं तो आप लोग देखिए कि और क्या चीज़ें खास हमारे लिए होती हैं, उसको हम लोग देख के चलते हैं। अब जैसे हम लोगों का ये ग्रह है, इसमें कुछ तारे बहुत सटे सटे होते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे वाले पैटर्न पे समझते हैं। ये हमारा क्या पहुंचा है? यहाँ पर हमारे पास में क्या है? सन हमारा उपस्थित है। और जब हमारा सन यहाँ पर उपस्थित है तो इसके चारों ओर कुछ तारा होता है। कुछ तारों का छोटा छोटा समूह होता है। देखो, कुछ तारों का छोटा छोटा इसके चारों ओर क्या होता है? समूह होता है। इसमें इतने तारे होते हैं, 100 तारे भी होते हैं। ठीक है, मंदाकिनी के आसपास जो हमारे पास में है तारा मंडल जो होते हैं, तो छोटे छोटे तारों का गुच्छा होता है। छोटे छोटे तारों के समूह जो हमारे पास में होते हैं उसे कहते हैं तारा मंडल। तो क्या बोलेंगे? तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारा मंडल कहा जाता है। और तारा मंडल की एक खासियत होती है कि इसकी एक विशेष आकृति होती है। मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई बोले कि मंदाकिनी में उपस्थित तारा मंडल, पहली बात तो मैं हेडिंग बना देता हूँ, ये हमारे पास में क्या होता है? तारा मंडल होता है। तारा मंडल किसे कहते हैं? हमारी मंदाकिनी में जो तारे उपस्थित हैं ये तारे कुछ विशेष आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कुछ तारे हैं ये अपने आप में इस तरीके की आकृति बना लेंगे, ऐसा लगेगा हमको कि 5 बना हुआ है। कुछ तारे ऐसे होते हैं कि इस तरीके से लगेगा हमको कि यहाँ पर ये शिकारी खड़ा हुआ है। देखो, कुछ तारे इसमें ऐसे होते हैं कि हमको लगेगा कि इसमें शिकारी खड़ा हुआ है। देखो इस तरीके से, इसको अगर हम लोग यहाँ से बना देंगे तो ये लगेगा कि यहाँ पर ये शिकारी खड़ा हुआ है। कुछ तारे इस तरीके से होते हैं, लगेगा कि ये धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है, यहाँ पर शिकारी है। और कुछ तारे इसमें ऐसे होते हैं, लगेगा कि ये किसी के ऊपर, घुड़सवार के ऊपर कोई बैठा है, ये लगेगा कि ये घोड़ा है, इसके ऊपर कुछ यहाँ पर बैठा है। ऐसे ऐसे तारामंडल होते हैं। तो मंदाकिनी में कुछ ऐसे तारामंडल होते हैं, कुछ ऐसे तारों का समूह होता है जिनकी एक अलग की आकृति व्यक्त करता है। जैसे कभी आप लोग देखो, जब बारिश होती रहती है, बादल बना रहता है, तो कभी कभी आपको लगता है कि बादल में घोड़ा बना हुआ है। कोई शंकर भगवान की किसी को यूट्यूब पर मूर्ति दिख जाती है,
किसी को मतलब अलग अलग तरीके के थोड़ा ग्रह मतलब जो बादल होते हैं उसकी एक अलग आकृति होती है, कहीं तितली, कहीं चील, कहीं घोड़ा। बादल को कभी देखोगे तो कुछ ना कुछ वो आकृति को बयां करता है। कभी जब बारिश होती रहे या बादल जब बनते हैं, जब कहीं पर नीला आसमान दिखा रहता है, कहीं पर आधा आसमान दिखा रहता है, तो वहाँ पर देखो तो वो बादल कुछ अलग अलग प्रकार की आकृति व्यक्त करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो तारे हैं ये अलग अलग की आकृति बनाते हैं। तो आकृति जो बन रही है उसी को कहते हैं तारामंडल। ये तारामंडल में 100-200 तारे भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 90-40 100 भी हो सकते हैं। ऐसे तारों का समूह जो विशेष आकृति को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहा जाता है। अगर ये बात आएगी सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, अब ये तारामंडल मैं बता रहा हूँ, तारों की विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारों की विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहा जाता है। और विशेष आकृति में इसमें तारों का समूह भी होगा, ये मत देखना कि नहीं होगा, इसमें तारों का समूह भी होगा, इसे कहते हैं तारामंडल कहा जाता है। चलिए, एक बात तो तारामंडल आ गई। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होता है? सेंटारस होता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होगा? सेंटारस होता है। इसे आप लोग ध्यान रखना कि सेंटारस क्या होता है। सेंटारस तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख तारामंडल होते हैं, इनका हम लोग नाम पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रमुख तारामंडल क्या होते हैं। इनके बारे में पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि कुछ प्रमुख जो तारामंडल हैं ये क्या होते हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं। कुछ प्रमुख तारामंडल